हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ए पी इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, बी पी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड ए क्यू इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। ये ट्राइंगल दे रखा है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसे हम लिख देते हैं। तो ए पी कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। ठीक है। बी पी कितना दे रखा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ए क्यू दे रखा 1.5 सेंटीमीटर एंड ए सी हमें दे रखा है। ए सी का मतलब ये पूरा हो गया, ए से लेके पूरा सी तक कितना दे रखा है, ये 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि प्रूव दैट, क्या हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए पी क्यू मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। हैंस फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, और हमें पी क्यू की लेंथ पता करनी है इफ़ बी सी इज इक्वल टू 3.6 सेंटीमीटर। समझ आया? चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? देखो, सबसे पहले तो हमें उसने क्या दे रखा है, ए पी तो उसने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, ए पी उसने हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। ठीक है। रेशो हम करेंगे इसमें यूज़। ठीक है। तो ए बी कितना होगा, ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हमारा हो जाएगा ए पी प्लस पी बी, और वो कितना है 1+2, तो कितना हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरा दे रखा है इसलिए मैंने इसको यूज़ कर दिया। ठीक है। अब रेशो लिख लेते हैं ए पी अपॉन ए बी। देखो ये वाला छोटा वाला पार्ट मतलब छोटे वाले ट्राइंगल की, ध्यान दो क्या बोल रही हूँ, छोटे वाले ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड। तो छोटा वाला जो ट्राइंगल है वो क्या है हमारा, ये है ए पी बी, तो इसकी साइड क्या हो गई ए पी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल है ए, ये क्या हो गया ए बी। ठीक है। इक्वल्स टू, हम दूसरी साइड पे जाते हैं। दूसरी साइड पे जो हमारी साइड है ए क्यू है ना, ए क्यू, और ये बड़े वाले ट्रायंगल की क्या हो जाएगी ए सी हो जाएगी। बात समझ रहे हो? अब इसमें क्या करूँगी मैं, इसमें वैल्यूज़ लगा देती हूँ। ठीक है। तो हमारा जो ए पी है, ए पी कितना है 1, और ए बी मैंने यहाँ पे निकाल के अभी आपको दिखाया कितना है 3। तो ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 इज इक्वल टू, अब हमारा ए क्यू कितना दे रखा है, ए क्यू दे रखा है 1.5। ठीक है। और ए सी भी तो हमें पता है, ए सी तो उसने हमें दे रखा है 4.5, कितना दे रखा है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट काम हम क्या करेंगे, देखो ये तो हमारा हो गया। अब हम जाते हैं इसके मतलब इसको रेशो देख लेते हैं कि क्या इनका रेशो इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा। देखो 15 1 या 15 और 15 3 या 45, डेसिमल दोनों में सेम प्लेस पे, तो दोनों क्या हो गए, दोनों के दोनों इक्वल हो गए ना। ए पी, भाई ऐसे लिख सकते हैं अब इसको हम, ए पी अपॉन ए बी इजिकल टू ए क्यू अपॉन ए सी इक्वल्स टू 1/3, क्योंकि दोनों ही तो 1/3 1/3 आ रही है। तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। इक्वेशन 1 हमने निकाल ली। अब क्या करेंगे, हम दोनों ट्राइंगल का नाम लेते हैं, किस किस का, छोटे और बड़े जो हम जिनकी बात कर रहे हैं। तो हम लिखेंगे, या फिर एक और काम किया जाए, नहीं चलो पहले वही करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी क्यू, कहाँ है हमारा ट्राइंगल ए पी क्यू, देखो ए पी क्यू ये छोटा वाला ट्राइंगल। ठीक है। एंड ट्राइंगल ए बी सी, ये हमारा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। अब देखो हमने रेशो तो ऊपर निकाल लिया, रेशो तो हमारा कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है दोनों का। ठीक है। अब अगर हम इसमें से कॉमन एंगल निकाल लें, कॉमन एंगल कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइंगल ए पी क्यू तो इसमें ए आ रहा है, और हम बात कर रहे हैं ए बी सी तो इसमें भी ए आ रहा है, तो दोनों में एंगल ए आपका कॉमन हो गया। तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ एंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। ठीक है। दोनों का एंगल मैंने क्या कर दिया, इक्वल। कैसे कर दिया कि दोनों कॉमन है। ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करेंगे हम, ए पी, ये जो हमारा ए पी लिख देते हैं, ए पी अपॉन ए बी, हमने पहले भी किया है ये ना, इजिकल टू ए क्यू अपॉन ए सी,
और इक्वल्स टू 1/3। तो आप देखो हमें एक तो इंक्लूडेड एंगल मिल गया। यहाँ देखो इस ट्राइंगल को देखो, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये इंक्लूडेड एंगल हो गया। तो एस ए एस से हम इसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे? ये तो हमने इक्वेशन 1 ही लिखी है, यहाँ पर लिख देंगे कि ट्राइंगल जो कि उसने हमसे पूछा है ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी कौन से रूल से? बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल। ठीक है, एस ए एस सिमिलरिटी लिख दोगे तुम यहाँ पर, सिमिलरिटी रूल से। ठीक है, ये तो हमने कर दिया। अब इसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे ये भी पूछा ना लेंथ ऑफ पी क्यू, तो लेंथ ऑफ पी क्यू भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो तो हमने इक्वल निकाल दिए, क्या कर दिया? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल निकाल दिए हैं, है ना। तो हम उसी को यूज़ करके कर सकते हैं। कैसे? ए पी अपॉन ए बी जो हमने पहले यूज़ करा था, पी क्यू अपॉन बी सी। देखो समझो, कुछ नहीं करा मैंने। हमारे दोनों ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल एक बड़ा ट्राइंगल, अगर इसके हमने यहाँ पे जैसे बोल दिया कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, ये तो सिमिलर हैं। किससे? बाई एस ए एस। तो अब इसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी सिमिलर ट्राइंगल की, करस्पॉन्डिंग साइड कैसे होती है? प्रोपोर्शनेट होती है ना। और करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब हमें क्या करना है? यही वाली साइड निकालनी है ना। ये साइड हमें पता है, ये साइड हमें पता है, तो हम आराम से निकाल देंगे। कैसे? उसे प्रोपोर्शनेट करके। तो मैंने यहाँ पर वही काम किया, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी। ठीक है, इसका तो रेशो हमें दे रखा है 1/3 हो गया, अभी हमने पहले वाले उसमें करा था। पी क्यू हमें नहीं पता और बी सी भी तो हमें दे रखा है। बी सी कितना दिया है? 3.6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस में, तो 3.6 अपॉन 3 इज इक्वल टू पी क्यू हो गया। नहीं हो गया? 3 से काट देंगे, 3 1 जा 3, 0.32 जा 6। तो पी क्यू हमारा कितना निकल के आ गया? 1.2। और यही तो हमें निकालना था, 1.2। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और फॉलो ज़रूर कर दें, प्लीज़ बच्चों।